एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बनाएंगे अपनी प्रीलिम्स 2022 के लिए स्ट्रेटजी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और प्रीलिम्स 2022 के लिए 4 महीने में फरवरी से लेकर मई के लास्ट तक हम लोग कैसे तैयारी करेंगे, किस बेस पे करेंगे, उसको शुरू कर। एक बार समुद्र के किनारे एक लहर आई और एक बच्चे की चप्पल को अपने साथ बहा ले गई। बच्चे ने रेत पर उंगली से लिखा, समुद्र चोर है। वहीं एक किनारे पर एक भिखारी रेत पर टहल रहा था। उसी लहर के साथ तैरकर आया एक मोती मिला। उसने रेत पर लिखा, समुद्र दानी है। एक युवक समुद्र में डूबकर मर गया तो उसकी पत्नी ने रेत पर लिखा, समुद्र हत्यारा है। उसी समुद्र के दूसरे किनारे पर कुछ मछुआरों ने खूब सारी मछली पकड़ी और एक मछुआरे ने रेत पर लिखा, समुद्र मेरा पालनहार है। अचानक एक बड़ी लहर आई और सारे लिखे को मिटा कर चली गई। लोग समुद्र के बारे में कुछ भी कहे, लेकिन विशाल समुद्र अपनी लहरों में मस्त रहता है। अपना क्रोध और शांति अपने हिसाब से तय करता है। अगर विशाल समुद्र बनना है तो किसी के निर्णय पर ध्यान ना दे। जो करना है अपने हिसाब से करे। जो गुजर गया उसकी चिंता में ना रहे। हार जीत, सुख दुख, खोना पाना, इन सब के चलते मन विचलित ना करे। अगर जिंदगी सुख शांति से भरी होती तो इंसान जन्म लेते समय रोता नहीं। जन्म के समय रोना और मरकर रुलाना, इसी के बीच के संघर्ष भरे समय को जिंदगी कहते हैं। कुछ ज़रूरतें पूरी तो कुछ ख्वाहिशें अधूरी, इसी का नाम है जिंदगी। हेलो, मैं अपनी स्ट्रेटजी बना चुकी हूँ और यहाँ पे उसको लगा चुकी हूँ। ये क्या लिखा है मेरे हाथ पे, लूमिंग ड्रीम्स, मेरे चैनल का नेम। एंड अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने इसको कैसे बनाया है और कैसे मैं इसको नेक्स्ट 4 मंथ फॉलो करने वाली हूँ। उसके बाद आप लोग एक व्यू ले सकते हैं एंड अपने आइडिया क्रिएट करके आप इसको अलग, अगर आप लोगों को कुछ करना है वो भी कर सकते हैं। एंड चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे है फरवरी और 1 फरवरी से मैं शुरू करूँगी हिस्ट्री, जिसमें एंशिएंट एंड मॉडर्न चलेगा, जो कि बुक लिस्ट में आप सबको बता चुकी हूँ, इसलिए दोबारा से रिव्यू या रिविजन रिपीट नहीं करूँगी। एंड सेकंड यहाँ पे मेरी चलेगी पॉलिटिक्स
पॉलिटी, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशंस की जो बुक मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है वो वाली, एंड चार्ट करूँगी मैं और एम लक्ष्मीकांत। और इन्वायरमेंट हम करेंगे दृष्टि की बुक, और मैं करूँगी चार्ट वाला, जो इन्वायरमेंट का चार्ट आप लोगों ने मेरे रूम में लगा हुआ देखा है। उसके साथ में करूँगी करंट अफेयर, इसमें मेरा चलेगा रिवीजन एंड न्यू। उसके बाद एनसीईआरटी की समरी बुक, और यहाँ पे सीसेट की प्रैक्टिस एंड टेस्ट सीरीज का रिवीजन में करूँगी। उसके बाद आ जाएगा मार्च, ये मैं 1 मंथ में कंप्लीट करने वाली हूँ। उसके बाद आएगा मार्च में मैं इस सब का रिवीजन स्टार्ट कर दूंगी, एंड यहाँ पे साइंस एंड टेक की प्रैक्टिस शुरू कर दूंगी और करंट अफेयर शुरू कर दूंगी। उसके बाद यहीं पे इसी महीने में मैं करूँगी ज्योग्राफी, जिसमें एनसीईआरटी करूँगी एंड एमसीक्यू बुक करूँगी, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। उसके बाद इकोनॉमी, और यहाँ तक आते आते हमारा बजट और इकोनॉमिक सर्वे आ चुका होगा। तो उसके बाद मैं यहाँ पे करूँगी बजट और इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर की 12th क्लास की बुक, करंट अफेयर एंड 12th क्लास की बुक। और यहाँ पे करंट अफेयर सेम रहेगी, एनसीईआरटी समरी बुक सेम रहेगी, सीसेट की प्रैक्टिस चलती रहेगी, एंड टेस्ट सीरीज का रिवीजन भी चलता रहेगा। उसके बाद आएगा अप्रैल में मैं करूँगी और रिवीजन, यहाँ पे जो हो चुका है उसका रिवीजन, सीसेट प्रैक्टिस, एनसीईआरटी एंड टेस्ट सीरीज रिवीजन। और यहाँ पे मैं शुरू करूँगी अपनी न्यू टेस्ट सीरीज अप्रैल से, 1 अप्रैल से न्यू टेस्ट सीरीज में करूँगी, जिसमें मैं डेली 1 टेस्ट दूंगी। उसके बाद यहीं पे मैं करूँगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, फिर करंट अफेयर रिवीजन, और मई में हम लोग करेंगे ऑल रिवीजन और बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे का फिर से रिवीजन, सीसेट प्रैक्टिस, एनसीईआरटी, डेली टेस्ट एंड प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। और 5 जून को है हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम। उससे पहले मई में हरियाणा पीसीएस का एग्जाम भी मेरा हो सकता है, उसको भी बीच में देना होगा। एंड अभी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जिसको सेम बनाना है आप लोगों की मर्जी है, बट ये मत सोचना कि आप पे थोप दिया गया है। एज यू लाइक, आप लोग अगर चाहे तो इससे थोड़ा सा आइडिया लेके खुद से बना सकते हैं। और अगर आप लोगों के पास मेरी तरह पढ़ने का ये है कि ऐसे ही पढ़ना है, तो आप लोगों की मर्जी है, आप लोग सेम बना सकते हैं। वरना आप लोग अपने टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि कोई नाइट में सोता है, लेट तक पढ़ता है, कोई मॉर्निंग में उठता है, तो आप लोग अपने टाइम के अकॉर्डिंग बना सकते हो। एंड पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, बिलीव इन योरसेल्फ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों को मैंने जो अपनी स्ट्रेटजी बनाई है उसको शो करा दिया है, आप लोग इससे आइडिया लेकर सीख सकते हो। एंड बुक जितनी सारी इसमें बुक्स है वो मैं आप लोगों को कल दिखा चुकी हूँ। एंड देखिए मेरे हाथ पढ़ते पढ़ते कैसे हो चुके हैं। एंड अभी ठीक है, बाय।